नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम मल्होत्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल BSCB पटना आर्ट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के पहले चैप्टर जिसका नाम है प्राचीन इतिहास के फर्स्ट वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर देखे थे, जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी तथा हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्व, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को देखा था। आज इस क्लास में 25 क्वेश्चन से आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल को भी दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने देखे थे। आगे जो है 26 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। ज़्यादा जल्दी जल्दी इसका आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। आपको मिलते हैं एक क्वेश्चन के लिए 5 सेकेंड। पहला जो क्वेश्चन है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक जाना माना स्थल है। वो आज जो है किस नदी के किनारे स्थित है, वो आपको बताना है। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? यानी बंदरगाह, सबसे पहले ये समझते हैं बंदरगाह क्या होता है। तो जहाँ बड़े बड़े जहाज आते हैं, पानी के जहाज होते हैं, पानी के जहाज ही होते हैं, ऊपर ऊपर उड़ने वाले को हवाई जहाज कहते हैं, जबकि पानी वाले जहाज को जहाज कहते हैं। ये सब आप लोग जानते होंगे। तो वैसे जगह जहाँ बड़े बड़े जहाज आकर लगते हैं और जहाँ से सामान को उतारा या चढ़ाया जाता है, वैसे जगह को बंदरगाह और इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? आप इसका आंसर दीजिएगा। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी तो नृत्य करती हुई, नृत्य का मतलब डांस, नृत्य करती हुई एक लड़की की प्रतिमा पाई गई, नर्तकी की। तो वो जगह जो है कौन सा है जहाँ से नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा पाई गई है? आप इसका सही आंसर बताइएगा। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड्स। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई प्रतिमा मिली है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं थे? यानी सिंधु सभ्यता, भारत में फलती फूलती जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कौन से जगह से व्यापारिक संबंध नहीं रखते थे, आपको बताना है। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर होगा डी चाइना। यानी चीन से भारत के संबंध, व्यापारिक संबंध नहीं थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी चीन से व्यापारिक संबंध नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं मेसोपोटामिया की। मेसोपोटामिया की सभ्यता से भारत के गहरे संबंध थे, सिंधु घाटी सभ्यता के गहरे संबंध थे। यानी वहाँ से बहुत ज़्यादा विदेशी व्यापार हुआ करता था। ईरान की सभ्यता से भी हुआ है। और अफ़गानिस्तान की सभ्यता की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि अलग होने के बाद अफ़गानिस्तान में चले गए, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ हिस्से पाकिस्तान में चले गए और जबकि कुछ हिस्से भारत में रह गए। तो ये तीनों सभ्यताओं से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, जबकि चीन से व्यापार नहीं होता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे? देवता की पूछा जा रहा है। यहाँ हम आपको बता देना चाहेंगे, सिंधुवासी जो थे एक देवी का क्या बोलते हैं, आराधना करते थे, जिनका नाम था मातृ देवी। लेकिन वो देवता की पूछा जा रहा है कि सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे, आप बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव। यानी सिंधु वासियों के प्रमुख देवता जो थे पशुपति महादेव थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है? मृतकों को टीला का हिंदी में इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ये होता है द डेड ऑफ सी। सिंधु घाटी सभ्यता को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक ऐसे जगह के बारे में जिक्र मिलता है, या फिर आप जब पढ़ेंगे तो मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे डेड बॉडी के अवशेष
पाए गए हैं, तो इसीलिए उस जगह को मृतकों का टीला कहा जाता है। अब आपको बताना है वो कौन सा जगह है जिसे मृतकों का टीला कहा जाता था या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो नामक स्थान को मृतकों के टीला के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 32 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता था? सिंध का बाग, बाग का मतलब क्या होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल था जहाँ सबसे ज़्यादा लोग खुशी रहते थे, जहाँ सबसे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ सबसे ज़्यादा फलती फूलती थी, जहाँ सबसे अच्छे तरीके से लोग रहते थे। जिस तरह से आज के दिनों में हमारे देश का मुंबई जो है, मान लेते हैं कि हमारे देश का वित्तीय राजधानी और वहाँ लोग हर कोई जाकर रहना चाहता है, उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा भी जगह था जहाँ हर कोई जाकर रहना चाहता था। तो आप उसको बताइएगा कि वो जगह कौन सा था। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता थी और काफ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता भी ऐसे नगरीय सभ्यता थी, लेकिन मोहनजोदड़ो काफ़ी विकसित जगह थे सिंधु घाटी सभ्यता के, इसीलिए इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध का बाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था कैसा? मातृ सत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। हम आपको बता देना चाहेंगे कि मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक क्या होता है, लेकिन उससे पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्र सत्तात्मक। अब समझते हैं मात्र सत्तात्मक क्या होता है। तो प्राचीन समय में लोगों को माता के नाम से जाना जाता था। जैसे अगर आप हम लोग बात करें महाभारत के, तो महाभारत में पांडवों को उनके माता के नाम से जाना जाता था, इसीलिए उसे कौन्तेय बोला जाता था। और अगर बात किया जाए कर्ण को, तो कर्ण को उसकी माँ तो वैसे कुंती ही थी, लेकिन उनको मतलब कर्ण जो जन्मे थे अपने माँ से, वो शादी से पहले ही जन्म लिए थे, इसीलिए माँ कौन्ते ने उन्हें गंगा में बहा दिया था और उनको पालने का काम किए थे। राधा नाम की एक महिला थी, तो इसीलिए उनके माता के नाम से राधेय बोला जाता है। उसी तरह से दुर्योधन के माता का नाम गंधारी था, तो इसीलिए उसे गंधारी नंदन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से मात्र सत्तात्मक यही हुआ, यानी ऑप्शन नंबर है, माँ के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक थी, इसीलिए ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, यानी किसके बराबर वो नहीं मानी जाती है। किससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता को, इसे आप छाट सकते हैं पीछे ऊपर क्वेश्चन, इसके बारे में जिक्र मैंने किया है थोड़ा सा, लेकिन हट के था। इसका सही आंसर होगा चीन की सभ्यता। हम आपको बता देना चाहेंगे कि चीन की सभ्यता से भारतीय सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का कोई दूर दूर तक मतलब नहीं था। मिस्र की सभ्यता से व्यापार किए जाते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी व्यापार की जाती थी, क्रीट की सभ्यता से भी जुड़े हुए हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, परंतु चीन की सभ्यता से इसका कोई मतलब नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 35, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या था, वो किस तरह से फैला हुआ था। चलिए इसका सही आंसर होगा त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो था वो किस आकार के था, तो त्रिभुज के आकार का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वो कौन सा स्थल था, कौन सा जगह था जहाँ पे उसके पति और पत्नी को एक साथ, महिलाओं एवं पुरुषों को एक साथ दफनाए जाने का कार्य किया जाता था। बहुत फेमस जगह है, पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ नामक जो स्थल था, जहाँ महिलाओं एवं पुरुषों को एक साथ दफनाया जाता था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ मिला? स्नानागार का मतलब हुआ स्नान करने वाला जगह, उसी को स्नानागार या स्नान घर कह सकते हैं। वो कहाँ से मिले हैं ये भी पढ़े होंगे आप हिस्ट्री, तो याद ही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल नगर स्नानागार का अवशेष कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार जो थे मोहनजोदड़ो में थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी वो कौन सा जगह था जो सिंधु घाटी सभ्यता के राजधानी के रूप में जाना जाता है? कभी दोनों लगभग विकसित बराबर ही जगह थे, तो दोनों विकसित, किसी भी राज्य या किसी भी देश का विकसित नगर ही ज़्यादातर राजधानी होती है। तो बताइएगा कि अपना, जैसे अपना बिहार का सबसे विकसित राज्य, सॉरी विकसित जो जिला है वो पटना जिला है, और पटना ही हम लोगों की राजधानी है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, यानी दोनों काफ़ी विकसित जगह थे। याद रखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? यानी रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया है, लेकिन इसका डेट बताना है, ये कितना ईस्वी में खोजा गया है। इसका सही आंसर होगा 1922, यानी कि रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेष जो मिला है रखालदास बनर्जी को 1922 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा 1922, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी हल जो बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हल चलाया जाता है, आप लोग उससे शायद परिचित होंगे, नहीं तो हम आपको बता दें, आज ट्रैक्टर या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से भले ही खेत जोते जाते हैं, लेकिन प्राचीन समय में हल से खेत जोते जाते थे। तो बताइएगा, हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर, पशुपति महादेव की मुहर में निम्नलिखित में से कौन से जानवर नहीं पाए जाते थे? यानी कौन सा जानवर का चित्र उस पर नहीं था मुहरों पर? अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। इसका सही आंसर होगा शेर। से पशुपति महादेव के मुहर पर शेर जो है एक शेर को जानते ही होंगे, शेर का फिगर नहीं था, बाकी हाथी, भैंस हाथी, बाघ, भैंस और शायद गेंडा भी मौजूद था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस किस स्थान को शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त होते हैं? कहते हैं वह कौन सा स्थान है, संस्थान हम पढ़ लिए, कितना गलती पढ़ते हैं। कहते हैं किस स्थान से शतरंज की तरह खेलने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? जिस तरह से आज हम लोग शतरंज खेलते हैं, जिसे हम लोग चेस भी बोलते हैं, इंग्लिश नाम उसका है शतरंज का, उसी तरह से प्राचीन समय में सिंधु घाटी सभ्यता में एक खेल खेले जाते थे। उसका साक्ष्य कौन सी जगह से मिला है वो आपको बताना है। चलिए, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा लोथल, यानी लोथल नामक जगह से शतरंज की तरह एक खेल, लोथल में शतरंज की तरह एक गेम खेला जाता था। तो याद रखिएगा, शतरंज की तरह गेम कहाँ खेला जाता था? लोथल में। अगला क्वेश्चन है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? यानी इनकी अध्यक्षता में या इनके निगरानी में कौन सी जगह पे उत्खनन कराया गया, यानी कि मिट्टी खोदा गया है या फिर उस चीज को निकाला गया है, वो जगह का नाम बताना है। राय बहादुर दयाराम साहनी। जो हड़प्पा सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता का नाम है इसी के नाम पर है। सबको को याद आ गया होगा, यानी हड़प्पा नामक स्थान को राय बहादुर दयाराम साहनी ने खुरवाया था, और यही जगह सबसे पहले खोदे गए थे, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, अब इस चैप्टर में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने संभावित क्वेश्चन थे मैंने आपको बताने का
कोशिश किया। कहते मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? अगर आपको याद होगा तो ऊपर इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? इसका आंसर तो आप लोग को देना ही पड़ेगा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किन्होंने की थी? तो इसका सही आंसर होगा रखाल दास बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनका पूरा नाम है रखाल दास बनर्जी। हम आशा करते हैं आपको वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छा लगा तो उसके लिए धन्यवाद, और थैंक्स फॉर वाचिंग। नाउ आई हैव टू गो, गुड बाय। आई विल मीट यू आफ्टर अ डेज। थैंक यू सो मच।